हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड ट्वेल्थ और हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज़ रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। हम चैप्टर 6 पढ़ रहे थे लास्ट में, विच इज़ रिगार्डिंग द टर्म डायरेक्टिंग। और पेज नंबर 68 है आपके टेक्स्ट बुक का, वहाँ से हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। एंड द टॉपिक इज़ रिगार्डिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो थोड़ा अब इसको डिटेल में समझेंगे कि कम्युनिकेशन में और क्या चीज़ें होती हैं जो हमें डिस्कस करनी चाहिए। So let us see what is given here. So in the first paragraph it is regarding the introduction part, और basic वही बताया जो हमने already discuss किया। Communication is very important aspect at all the three levels of the management, from the top level to the middle level to the bottom level. Communication is very much important। और अगर आप कम्युनिकेशन नहीं मेंटेन करते हो बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड द मिडल लेवल मैनेजर्स एंड द टॉप लेवल डायरेक्टर्स एंड ऑल, देन आपका कभी भी मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। दैट इज़ अ फैक्ट। सो यही बात यहाँ पे की है उन्होंने, मीनिंग समझाया हुआ है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ द एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, लेटर्स, इंस्ट्रक्शंस, ओपिनियंस। सो इट इज़ नॉट ऑलवेज कि भाई कम्युनिकेशन ओरली होना चाहिए, राइटिंग फॉर्म में भी, रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। फिर क्या बोल रहे हैं, एज पर न्यूमैन एंड समर, communication is an exchange of facts, ideas, opinions or emotions by two or more persons। तो वापस से वही चीज़ डेफिनेशन में दी है। कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं। अब अगेन ये एक पूरा आंसर है, जितने पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वो एक पर्टिकुलर पूरे आंसर को यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं, और आपसे आंसर के फॉर्म में भी उसको पूछा जा सकता है। तो वर्ड मतलब जो भी पॉइंट्स है वो हेड पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। जैसे मैंने बताया था कि मेन हेड पॉइंट्स हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए, अंदर के वर्डिंग्स थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले बोला है कि कम्युनिकेशन इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ऑब्वियसली अगर मैं आपको कुछ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, अभी मैं जैसे आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मेरा एक गोल है कि आपको वो टॉपिक समझ में आए, मेरा एक इंटेंशन है। और अगर वो इंटेंशन पूरा नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, और मेरा कोई इंटेंशन ही नहीं है, मैं बिना बात के कुछ भी बोले जा रहा हूँ, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, तो इसका आपको स्पेशल केयर करना चाहिए। ये बोला हुआ है कि जो इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है उसका पहुँचना ज़रूरी है, और आप उस हिसाब से कम्युनिकेट करो कि मैसेज क्लियरली पास ऑन हो। दूसरा, क्लियर वर्ड्स एंड लैंग्वेज, वो ऑब्वियस है। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मेरा लैंग्वेज क्लियर हो। आई एम यूजिंग हिंदी, बेसिक हिंदी लैंग्वेज, एंड थोड़ा बहुत मैं इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ। सो माई टारगेट इज़ कि जो भी ऑडियंस देख रही है, आप किसी भी कम्युनिटी को या कास्ट को बिलोंग करते हैं, आप यूजुअली कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, एक कॉमन लैंग्वेज मैंने सिलेक्ट की है विच इज़ क्लियर टू ऑल, और मेजॉरिटी लोगों को समझ आती है। ठीक है, अब हम गुजरात बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स जो हैं वो गुजरात के होंगे, या तो वो हिंदी बोलते होंगे या गुजराती बोलते होंगे या इंग्लिश बोलते होंगे, बट हिंदी लैंग्वेज इज़ अ कॉमन लैंग्वेज विच इज़ ईजी फॉर ऑल टू अंडरस्टैंड। सो इसलिए मैं उस तरीके से समझा रहा हूँ। तो जो भी मैं बोल रहा हूँ, मेरे वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, लैंग्वेज प्रॉपर होनी चाहिए, वर्ड का मतलब जो भी मैं निकालना चाह रहा हूँ वो आप तक सही तरीके से कम्युनिकेट होना चाहिए। इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन इज़ ऑलवेज अ बाईलैटरल प्रोसेस, टू वे प्रोसेस। तो वो तो ऑब्वियस है। ऐसा नहीं है कि एक बंदा बोलता जाए दूसरा कुछ बोले ही नहीं। दोनों का अपना अपना व्यू शेयर करना, डिस्कशन करना, ओपिनियंस देना, एक दूसरे को सजेशंस देना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, कंटिन्यूस प्रोसेस। ये तो हर जगह लिखा होता है, मैं बोर हो गया उसको पढ़ पढ़ के, हर जगह कंटिन्यूस प्रोसेस में। ठीक है, सब चीज़ कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो मैं बताया यहाँ पे। मैनी इक्विपमेंट्स, मैनी इक्विपमेंट्स में यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि कम्युनिकेशन करने के आज बहुत सारे तरीके पॉसिबल है। आप ओरली बात कर सकते हो, फेस टू फेस, फ़ोन कर सकते हो, किसी को फैक्स भेज सकते हो, ईमेल भेज सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। तो अब तो डिवाइसेस भी इतने सारे अवेलेबल हो गए हैं कि किसी को कम्युनिकेट करना या कांटेक्ट करना, उसके मल्टीपल वे आउट्स, वीडियो कॉलिंग आ गया आजकल, तो ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो गई है। अब मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ये ऑनलाइन हो चुका है, तो ये भी पॉसिबल है। मैनी टाइप्स एंड मेथड्स, ये वापस वही बोल रहे हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन। आगे बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मोटिवेटिंग एक्टिविटी, जनरली मैनेजमेंट यही करता है, कम्युनिकेशन करके, बात कर करके, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस कर करके कहीं ना कहीं मोटिवेट करने की कोशिश करता है कि एम्प्लॉय का ध्यान उसके काम पे रहे और वो मोटिवेटेड रहे और उसमें फोकस करे। ठीक है, रिलेशन विथ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, वो ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब मैनेजमेंट, और कम्युनिकेशन के बिना एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है, ये तो आप ही सोच सकते हो। कम्युनिकेशन इज़ यूज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये बोला है, जो डिसीजंस लेने में काम आए और प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी हो। जब तक बात नहीं करोगे तब तक डिटेल्स आपको समझ में नहीं आएंगी। तो लोअर लेवल स्टाफ से बात करना, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना, क्वेश्चंस पूछना कि भाई क्या आपको चेंजेस चाहिए, तो बहुत सारी तरीके हो सकते हैं फॉर अ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन।
अब यहाँ पे कम्युनिकेशन के मेथड्स के लिए बहुत अच्छा सा चार्ट दिया हुआ है, एंड इट इज़ वेरी गुड। ये सब चीज़ें वो प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आपके लिए इसको समझना और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर गिवन, जैसे ओरल कम्युनिकेशन बोला है, फिर इसके बाद रिटर्न कम्युनिकेशन बोला है, विजुअल कम्युनिकेशन है, ऑडियो ऑडियो विजुअल दोनों मोड्स हैं, और साइलेंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। अब इसमें जो सबसे पहला पार्ट है दैट इज़ द ओरल कम्युनिकेशन, उसमें कौन कौन से मेथड्स पॉसिबल है। एक तो कॉन्वर्सेशन, मतलब आप और मैं जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं वो, दैट इज़ कॉन्वर्सेशन। दूसरा डिस्कशन। डिस्कशन कॉन्वर्सेशन अलग अलग तरीके हैं, लेकिन अल्टीमेटली कम्युनिकेशन तो हो ही रहा है। डायलॉग, ठीक है, टॉक, लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन एट्सेट्रा, जो भी आप बोलो, ये सारे तरीके जो हैं ये ओरल कम्युनिकेशन के पार्ट्स हैं। इनमें माइनर डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट उसके बारे में आप बात नहीं की है तो फिर मैं और बहुत डिटेल में जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि नेसेसिटी नहीं है, ठीक है, टेक्निकल डिफरेंस की। रिटर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में न्यूज़पेपर, जैसे न्यूज़पेपर बोला, मैगज़ीन बोला, पैम्फलेट बोला, एडवर्टीजमेंट बोला, लेटर राइटिंग, मैन्यूस्क्रिप्ट, ईमेल, बहुत सारी चीज़ें। अगेन विजुअल में मैप, पिक्चर्स, फिगर्स, ग्राफ, कलर्स, सिंबल्स, साइन एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ऑडियो में टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीफोन, ये सब बच्चों जैसी चीज़ें हो गई। आपको आजकल मेरे से ज़्यादा पता होगा इस मामले में, तो लेटेस्ट जनरेशन हो आप और आपको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। साइलेंस, अच्छा साइलेंस भी एक तरीका होता है कम्युनिकेट करने का। ना बोलना भी अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। ऐसा बोलते हैं ना कि चुप रहना बहुत कुछ कह जाता है। जब आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है आप बोलो और आप बोलते नहीं हो, तो फिर बहुत कुछ आप कह जाते हो कि आप इंटरेस्टेड हो नहीं हो उस बात में। साइलेंस, अग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, जेस्चर्स, मतलब आप मुँह से कुछ नहीं बोल रहे हो बट आपके एक्सप्रेशन से, आपके बिहेवियर से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। तो ये सब मेथड्स होते हैं। अब है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये कुछ टाइप्स हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब ये कब होगा, जब मतलब बात ऑफिशियल वे में हो रही है। थोड़ा लैंग्वेज से भी मैं क्लियर करवा देता हूँ। एनी कम्युनिकेशन दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, its rules, regulations and for accomplishment of business objective, then it is a formal communication है। बिजनेस की बातें, ठीक है, फॉर्मल बातें कंपनी में हो रही हैं वो बातें, ऐसा नहीं कैजुअली हम फ्रेंड्स में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ये जो कम्युनिकेशन है इट इज़ फॉर्मली लिंक्ड बिटवीन द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट, वो क्लियर किया हुआ है। इसका ऑब्जेक्टिव है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम ये बात क्यों कर रहे हैं, ताकि कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस सही तरीके से चले। जनरली ऐसा बोल रहे हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन राइटिंग में होता है, ताकि उसका कुछ ना कुछ जो है प्रूफ और रिकॉर्ड जो हम बोलते हैं ना, वो मेंटेन होना चाहिए। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, ये सब पॉइंट्स पे फोकस करना है। हियर हु विल सेंड इन्फॉर्मेशन टू होम इज डिसाइडेड बिफोर हैंड, कौन किसको इन्फॉर्मेशन पास ऑन करेगा, टॉप लेवल वाला बॉटम लेवल से डायरेक्ट बात नहीं करेगा, मिडल लेवल के थ्रू करेगा, ये सब होना चाहिए। The form of information is also decided. It can be clear from the example given below. Notice or memo is a given warning to employees who are irregular and remaining absent without prior permission. सही, मेमो दिया जाता है उनको, वार्निंग लेटर दिया जाता है, वो होता है a letter given by a superior to subordinate for his transfer or promotion, ठीक है, फॉर्मल लेटर। तो एग्जाम्पल्स हो गए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में वापस से इस पैराग्राफ में जो कुछ लिखा था उसको पॉइंट वाइज उन्होंने ब्रेक किया है। बात वही है, आप वो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पढ़ के देखोगे तो आपको सेम पॉइंट्स रिपीट मिलेंगे। ये हमारी टेक्स्ट बुक की खासियत है, रिपीटेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ये अदरवाइज होगा, यहाँ पे ह्यूमन रिलेशंस की बात होती है, फ्रेंडशिप्स की बात होती है, एम्प्लॉयज़ में भी एक फ्रेंडली रिलेशन होता है। तो तब वो जो आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब कंपनी के मैटर्स और बिजनेस की बातों को छोड़ के जब पर्सनल बातें करते हैं तो उसको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। यहाँ पे ये बोला गया है, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं, जैसे फ्लेक्सिबल टॉक्स हैं, सिंपल टॉक्स हैं, ठीक है। फिर ये बोला है कि यहाँ पे नो नीड ऑफ कंट्रोल, नो नीड ऑफ एनी ऑर्डर। फिर बोला इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ओरली, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन अ सिंबलिक लैंग्वेज। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स कोऑर्डिनेशन एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कहीं ना कहीं एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है, बॉन्डिंग अच्छी रहती है, तो उसका एक बेनिफिट भी मिलता है, वो भी यहाँ पे उन्होंने बोला। कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर आप देखोगे तो वापस वही पॉइंट्स को ब्रेक डाउन करके लिखा है, फालतू फालतू का रिपीटेशन करते हैं, नहीं करेंगे तो फिर आंसर भी क्या बनाएंगे ना, एग्जाम में पूछेंगे भी क्या, तो बड़ा उनके विचारों की मजबूरी है।
डिफरेंस बिटवीन आपके लिए है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में, तो एक बार आप इसको पढ़ के देख सकते हैं। जो पॉइंट्स ऊपर थे उसी में से आपको 80 to 90% पॉइंट्स मिलेंगे। डाउट्स निकाल के लेके आओ, मुझे भी अच्छा लगेगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप पूछ सकते हो। तो एक बार आपको इसको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट बात कर रहे हैं बैरियर्स की। देखें बैरियर्स के बाद क्या है, मेजर्स टू ओवरकम। ओके, सो इट इज़ द लास्ट टॉपिक, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, प्रॉपर कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बीच में क्या आ जाता है, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो देखें फर्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ प्लानिंग। बिना प्लान किए, बिना सोचे समझे अगर आप बात करोगे तो जो कम्युनिकेशन होना चाहिए जैसे होना चाहिए, मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहता हूँ तो मेरे माइंड में ऑब्वियसली पहले कुछ पॉइंट्स होंगे। अगर वो पॉइंट्स को सोचे समझे बिना ही मैं डिस्कशन करने लग जाऊँगा तो शायद मेरा मैसेज गलत पास ऑन हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, और या फिर आपको मेरी बात समझ ही नहीं आएगी, तो दिस इज़ पॉसिबल। लैक ऑफ प्लानिंग, फॉल्टी ट्रांसलेशन, हाँ ये भी होता है। टॉप लेवल से मिडल लेवल को जो मैसेज रिसीव हुआ, ठीक है, अब इसमें कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन में इशू आ सकता है। हर मैसेज मदर टंग में वो ज़रूरी नहीं है, मतलब मिडिल लेवल मैनेजर जो है वो हिंदी गुजराती समझता है, मैंने इंग्लिश में मैसेज पास ऑन किया, उन्होंने उसको गलत ट्रांसलेट करके मीनिंग ही उसका बदल दिया, और फिर जो उन्होंने एनालिसिस करके बॉटम लेवल को जो इन्फॉर्मेशन भेजी कुछ गलत ही एनालिसिस कर दिया, तो ऐसे इश्यूज आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन की वजह से भी इश्यूज आ सकते हैं। अनक्लियर मैसेजेस, ठीक है, अनक्लियर मैसेजेस में ऐसा है कि वर्ड्स और सेंटेंसेस जो आपने यूज़ किए हैं उसको आपने प्रॉपरली अरेंज नहीं किया है, आपके मैसेज में कोऑर्डिनेशन नहीं है, और आपने जो वर्ड्स जो लैंग्वेज सिलेक्ट की है उससे आपका जो इंटेंशन है वो प्रॉपरली पास ऑन नहीं हो पा रहा है, तो ये भी एक इशू आ सकता है। ठीक है, अनक्लियर अजम्पशंस, many messages depend upon the guesswork and assumptions. If these are not clarified while transmitting messages, there may be change in their meaning and importance. अब जैसे आप किसी को कुछ फोरकास्टिंग करके बता रहे हो कि मेरे हिसाब से आगे ये होने वाला है, मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट इस तरफ जाएगा, मेरे हिसाब से डिमांड बढ़ेगी कम होगी, तो आपने कुछ अजम्पशंस ज़रूर लिए होंगे जिस बेसिस पे आप ये बोल रहे हो। तो अगर आप किसी को ये जजमेंट सुना रहे हो, साथ में अजम्पशंस भी बताओ कि मैंने ये अजम्पशन पे ऐसा सोचा है कि शायद आगे ये हो सकता है, क्योंकि आपके अजम्पशन और उसके अजम्पशन में अगर फ़र्क हुआ तो कहीं ना कहीं आपकी बात वो ठीक से समझ नहीं पाएगा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं रीजंस बताना ज़रूरी हो जाता है। शॉर्टेज ऑफ टाइम, ये भी एक रीज़न है। ठीक है, इंफॉर्मेशन मिल गई, बहुत कम टाइम में इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ी, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला। ठीक है, और जल्दबाजी में सब कुछ हुआ, फटाफट डेटा कलेक्ट किया, फटाफट प्रोसेस किया, फटाफट डेटा पहुंचा दिया, तो एम्प्लॉयज़ तक सही कम्युनिकेशन हुआ नहीं, बहुत जल्दी जल्दी में काम हुआ। तो भाई शांति से थोड़ा रिसर्च करने दो, एनालिसिस करने दो, सही डिसीजन लगाने दो, फिर आगे इम्प्लीमेंट करूँ ना मैं। जल्दी जल्दी काम करवाओगे तो जैसे आपको मैंने बोला अभी अभी 5 सेकंड में आंसर दो, आप बोलो कि 1 मिनट तो दो सोचने के लिए, तो जल्दी जल्दी में आप जो मन में आया फटाफट बोल दिया, बट हो सकता है कि आप सही आंसर ना दे पाओ। दैट इज़ एन इशू विच इज़ क्रिएटेड। ओवरबर्डन इन कम्युनिकेशन, हाँ ओवरबर्डन का मतलब ये है कि आपको बहुत फटाफट जवाब देना, जैसे सेल्स में होता है ना भाई, मैनेजर हर आधे घंटे में फ़ोन कर रहे हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, अरे भाई रुक तो जा, तूने टारगेट दिया है, ठीक है क्लाइंट से बात तो करूँ, उसको पटाने में बाटली में उतारने में 1 घंटा लगता है, तू हर आधे घंटे में फ़ोन करेगा तो वेटिंग ही आने वाला है ना, तू ही बात कर ले इतनी जल्दी है तो ओवरबर्डन, ओवर कम्युनिकेशन, वो भी एक परेशानी है। इग्नोरेंस टूवर्ड्स द मैसेजेस, अब क्या होता है टॉप लेवल से मिडल लेवल से मैसेज आता है, एम्प्लॉय इग्नोर करता है, बोले छोड़ यार हर आधे घंटे में ईमेल भेजते बार बार कौन देखेगा, वो केयरलेस हो जाते हैं, इनअटेंटिव हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो फिर आपका कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मीडिया, मीडिया मतलब मीडियम, ठीक है, किस तरीके से आप मैसेज पास ऑन कर रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो, फ़ोटो भेज रहे हो, वॉइस नोट भेज रहे हो, कॉल कर रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो, तो वो भी एक बार चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। अगर आपने गलत तरीका यूज़ कर लिया, मतलब जो सूटेबल नहीं है उस सिचुएशन में, अब फिर फॉर्मल ईमेल, फॉर्मल कम्युनिकेशन है तो राइटिंग में रखो, बोला है ना, फॉर्मल कम्युनिकेशन आप ओरली कर दोगे, फेस टू फेस बोल दोगे, शायद बाद में वो चीज़ आपको परेशान कर सकती है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, डिस्ट्रस्ट एंड फियर, ये तो एक बोलते हैं ना मेंटल सिचुएशन है कि डाउटफुल, जो भी मैसेजेस आते हैं एम्प्लॉय के पास वो उस पर डाउट करता है, उसको उस पर ट्रस्ट नहीं है, तो उसको डर है कि ये सच है भी या नहीं, और जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जिस बेसिस पे मुझे एक्ट करने के लिए बोला जा रहा है वो करेक्ट है भी या नहीं, और पास्ट एक्सपीरियंस उसके ऐसे हो चुके हैं कि इन्फॉर्मेशन जो आई उसने उस पर एक्ट किया, फिर बाद में पता चला कि ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी,
मिडिल लेवल मैनेजर्स ने कुछ उनको करेक्ट नहीं बोला, क्लियर मैसेज पास ऑन नहीं किया, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो उनके दिमाग में अगर ट्रस्ट क्रिएट नहीं होता और करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, छुपाई जाती है, तो फिर वो भरोसा नहीं करेंगे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं मेजर्स टू ओवरकम द बैरियर्स। देखो वो बैरियर्स अलग आंसर था, और उसको ओवरकम करने का, उससे बचने के जो मेजर्स हैं ये एक अलग आंसर है। तो आपको दोनों में से कोई एक आंसर पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि पूरा एक साथ लिखना है। या तो बैरियर्स पूछेंगे या फिर उसके मेजर्स पूछेंगे। तो क्या कर सकते हैं हम, देखें स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, कम्युनिकेशन सिस्टम शुड बी अरेंज्ड एज पर द स्ट्रक्चर एंड इट शुड नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द इन्फॉर्मेशन। मतलब कम्युनिकेशन का जो तरीका है, कौन किसको मैसेज पास ऑन करेगा, वो ऐसा रखो कि कहीं पे भी इंफॉर्मेशन ब्लॉक ना हो, और प्रॉपर चैनल हो जिसके थ्रू मैसेजेस हर लेवल तक पहुंचे। इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द सेंडर शुड बी प्रिसाइज। बहुत लंबे चौड़े भाषण मत दो भाई, जो काम की इन्फॉर्मेशन है शॉर्ट एंड स्वीट रखो, ज़्यादा बेटर है, तो ये समझ में आएगा। वेरियस मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन का अपना अपना इफेक्ट होता है। ओरल कम्युनिकेशन का अलग इफेक्ट होता है, ईमेल का अलग इफेक्ट होता है। तो प्रॉपर मोड सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये टू वे प्रोसेस है। इन्फॉर्मेशन भी टू वे फ्लो होना ज़रूरी है। एक ऑर्डर देता रहे, दूसरा सुनता रहे, कब तक चलेगा। म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप करना, कोऑपरेशन की एक फीलिंग डेवलप करना नेसेसरी है। कम्युनिकेशन चैनल शॉर्टर होना चाहिए, और जितना जल्दी मैसेज पहुंच सके, फास्ट मैसेज पहुंच सके, डिले ना हो, उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। फास्ट हो, गोल ओरिएंटेड हो। ब्रॉडकास्टिंग ऑफ अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन इंक्रीजेज द बर्डन, सो ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रॉपर। फालतू की इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने ही नहीं देनी चाहिए, तो वो भी ज़रूरी है। टाइम टू टाइम इवेल्युएशन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम शुड बी डन। मतलब जिस तरीके से हम मैसेजेस पास ऑन करते हैं, क्या वो तरीका सही है, कहीं आउटडेटेड तो नहीं हो गया। अभी भी चिट्ठियाँ लिख रहे हो इस ज़माने में, ईमेल के ज़माने में, व्हाट्सएप के ज़माने में, तो इससे तो बेटर है ना कि व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना दो, ब्रॉडकास्ट बना दो, ज़्यादा बेटर है। ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन द सेंडर शुड नॉट हैव एनी पर्सनल इंटरेस्ट इन। मतलब मैसेज पास ऑन करने वाला कंपनी के और बिजनेस के इंटरेस्ट में काम करता रहे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि अपना पर्सनल फ़ायदा देख के वो इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर दे, तो वो सब चीज़ें ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये सारे मेजर्स आप अगर लोगे, तो जो भी बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के, आप उसको ओवरकम कर सकते हो, ये ध्यान रख के चलना है। तो इसके साथ फाइनली हमारा 6th चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 6th चैप्टर ख़त्म होने के साथ साथ आपका आधा सिलेबस पैकअप हो चुका है। तो उसी का जो आपका सब्जेक्ट है, अभी तो अगस्त हमारा ये स्टार्ट हुआ है, और आपका ये 6th चैप्टर तक ख़त्म हो चुका है। तो हमने बहुत ही टाइम रहते आधा सिलेबस ख़त्म कर लिया है। रिमेनिंग हाफ विल ऑल्सो बी कम्प्लीटेड वेरी सून। और जिस पेस पे हम चल रहे हैं, आई एम टारगेटिंग के 1 महीने में आराम से आपके 3 चैप्टर्स में ख़त्म करूँ। तो नेक्स्ट 2 महीने में, मतलब अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, बाय मिड अक्टूबर वी विल बी कंप्लीटिंग आवर सिलेबस। और ये बहुत जल्दी ख़त्म हो भी जाएगा, और काफ़ी सारा कंटेंट हो गया, तो आराम से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दिवाली नवंबर मिड में है इस बार, और 2020 में, और उसके भी पहले हम तो अक्टूबर मिड में ही अपना सिलेबस पैकअप करके फ्री हो जाएंगे। तो पूरा साल सिर्फ प्रिपरेशन करो, अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करो, ऑब्जेक्टिव्स हैं उस पर ध्यान दो, वन लाइनर्स पे ध्यान दो, राइटिंग प्रैक्टिस करो आफ्टर दिवाली, और जितना हो सके अपने आप को उतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि एग्ज़ाम में मार्क्स ना आने का कोई सवाल ही ना उठता, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, 80 या 90 प्लस भी ला सकते हो, मिलते हैं। इंस्टीट्यूट मतलब आपका जो बोर्ड है वो आपको मार्क्स देता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो जितना हो सके अच्छे से मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, और इसी तरीके से साथ साथ में कंटिन्यू करते रहो। और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप अभी भी बाकी सब्जेक्ट्स के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं कभी भी, तो मोस्ट वेलकम, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक डेमो है कि आपको पता चल जाए हम कैसा प्रिपरेशन करवा रहे हैं, और इसी पेस पे बाकी सब्जेक्ट्स भी चल रहे हैं। ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो अगर आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट के ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। कि भाई कोरोना है, फाइनेंशियल इशूज सबको हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रख के हमने एक बहुत ही लेजिटिमेट और रीज़नेबल फ़ीस स्ट्रक्चर रखा है सबके लिए। तो आई होप अगर आप आएंगे, ज्वाइन करेंगे, तो आपको पूरा मज़ा आएगा, और आपका प्रिपरेशन घर बैठे उतना अच्छे से होगा जितना अच्छे से आप शायद फिजिकली क्लास पे भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड कीप कनेक्टेड, एंड आप आगे के लेक्चर्स भी इसी तरीके से देखते रहें। थैंक यू सो मच।